जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक्सेलेंसी आईएएस के यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे प्रीवियस जो बिरसा सीरीज चला रहे हैं उसमें आपने अच्छा ही लाइक्स किया, कमेंट किया और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए और हम अपने झारखंड को और अच्छे तरह से जानने का प्रयास करते हैं। ये हमारा फाउंडेशन बेस है जो आपको हर झारखंड के बारे में बेसिक से आपको तैयार कर रहा है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हमारा प्रयास होगा कि झारखंड में कितने क्या कहते हैं प्रमंडल हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रीवियस में आपको बताए नहीं हैं, पर मेरा प्रयास होगा कि इसी वीडियो में आपको प्रमंडल के बारे में जो आपकी कंसेप्ट है वो क्लियर कर दें। उसके बाद आपको इसी क्लास में जिला के बारे में बता दें। उसके बाद अनुमंडल है 45 अनुमंडल एक साथ एक भी वीडियो में आपको बता दें। उसके बाद जो ब्लॉक है, जो प्रखंड है, जो 264 प्रखंड है, पर आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये प्रखंड कहाँ से है, पर एटलीस्ट ये पूछेगा कि जैसे धनबाद जिले में कितने प्रखंड हैं, बोकारो जिले में कितने प्रखंड हैं। यहाँ से क्वेश्चन भर के क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में है। और अगर समय मिला तो हम इसी में स्थापना वर्ष भी कंप्लीट कर लेंगे और जो वाहन संख्या, पंजीकरण संख्या है उसको भी कवर कर लेंगे। तो हमारा आज का टारगेट क्या है कि हमारा जो कंसेप्ट करने का, ये देखिए हमारा प्रयास रहेगा कि आपको सारे प्रमंडल का कंसेप्ट एक ही लेक्चर में आपको कंप्लीट कर देंगे। जो 5 प्रमंडल हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। जिलाओं की संख्या जो 18 से कितने हो गए हैं, 24 हैं। अनुमंडल आपका 45 है और प्रखंड आपका ये 264 है। और इसी में मेरा प्रयास होगा, अगर समय मिला तो लेक्चर को ज़्यादा ना बनाते हुए जिला का जो स्थापना वर्ष है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो वाहन पंजीकरण संख्या है, वाहन संख्या वो भी कंप्लीट हम कराना की कोशिश करेंगे। ये 2, 3, ये 4.5 और ये आपका 6। हमारा प्रयास होगा कि ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए इतना करेंगे कि आपको ये सारा कंसेप्ट को क्लियर कराते रहेंगे। ये लेक्चर के बाद आपकी जो झारखंड की पकड़ है, जो झारखंड की जो समझ है, उसको एक नए लेवल पे हम लोग ले जाने का प्रयास करेंगे। पहले क्लास में हमने बात किया झारखंड का जो भूगोल का सामान्य परिचय है उसके बारे में आपको समझाने का। दूसरे लेक्चर में हमने बात किया जो लोकसभा है, 14 लोकसभा है, वो आपको पता रह जाना चाहिए। एक झारखंड का नागरिक होने का चलते हमारे राज्य में कौन से लोकसभा में हमारे सांसद है जो हमारे झारखंड को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके बारे में हम लोग समझने का प्रयास किए। जो राज्यसभा है वो भी हम लोगों ने बात किया। राज्यसभा में हम लोगों ने बात किया था, एक छूट गया था, तो ये याद रखिएगा। जो एक क्या था, समीर उरांव था, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अब उसके बाद हमने बात किया विधानसभा में, तो आपको 81 विधानसभा के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, पर कि कौन वहाँ के विधायक हैं आपको पता है कुछ का, तो आप बहुत अच्छा बात है। पर फिर भी याद रखिएगा, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन, वो कहाँ के विधायक हैं, बरहेट के हैं। हमारे जो स्पीकर, माननीय स्पीकर, वो कहाँ के हैं, जामताड़ा जिला में नाला विधानसभा के हैं। तो कुछ ऐसे चीज़ हैं जो इम्पोर्टेंस बन जाते हैं, पर हमारे सारे 81 विधायक जानने की ज़रूरत नहीं है। पर एटलीस्ट हमारा प्रयास रहा कि आपको पूरे 81 विधानसभा को आपको फेमिलियर कराएं। एटलीस्ट उनका सारे विधायक नहीं पर उनके क्षेत्र को तो बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। चलिए आज क्लास को और अच्छे तरह से आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आज का प्रयास प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड और स्थापना वर्ष और वाहन संख्या, ये चीज़ को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए तो हाँ, तो पहले हमारा झारखंड
जहाँ से हमारी झारखंड की उत्पत्ति हुई है, जहाँ से हमारा झारखंड का उदय हुआ, देश के 28वां राज्य के रूप में कब हुआ, ये याद रखिएगा। ये आपको तो याद ही है, 15 नवंबर 2000 को। ये देश का कौन सा ये स्थान है, ये 28वां स्थान है और 28वां राज्य के रूप में हमारा झारखंड है। और हम लोग ये देखते हैं कि आज के डेट में कितने पूरे हमारे भारत में, हमारे जो इंडिया में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम लोग ये देखते हैं 370 लागू होने के बाद जो कश्मीर अपना जिला होने का दर्जा खो दिया था, अब वो क्या केंद्र शासित प्रदेश में दर्जा आ रहा है। तो होना तो ये चाहिए था कि 27 हो जाना चाहिए था, पर 2007 में एक नया जिले का निर्माण हुआ। आंध्रा से तेलंगाना का गठन हुआ। तो हम लोग ये देखते हैं 8 हैं, 28 राज्य हैं। तो 15 नवंबर 2000 को देश का 28वां राज्य के रूप में हमारा झारखंड उदय हुआ, स्थापित हुआ। हाँ, अब तो उदय हुआ तो इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा। क्षेत्रफल मैंने बताया था कितना था, 79716 किलोमीटर। कहीं कहीं बुक में 79714 किलोमीटर दिया हुआ है, पर ये हम कहाँ से ले रहे हैं, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट निकला हुआ है 2021 का, उसके आधार पे हम लोग ये लिख रहे हैं ये डाटा। हाँ, तो लड़ने की कोई बात नहीं है, अगर 714 है तो कोई लड़ने का बात नहीं है। ऐसे भी झारखंड में कोई डाटा कोई 100% श्योर नहीं है, पर हमारा प्रयास रहा जो ऑफिशियल डाटा है उसी को हम लोग ज़्यादा हाईलाइट प्रेफर करें। तो ये हमारा क्षेत्रफल हुआ, ये याद रखिएगा। और जनसंख्या, ये कुछ सबसे इम्पोर्टेंट है। हम झारखंडियों को अपने देश का, अपने राज्य का क्षेत्रफल और एटलीस्ट उनका जनसंख्या याद करना चाहिए। तो जनसंख्या किसके बेसिस पे लेते हैं, 2011 के जनगणना रिपोर्ट के अनुसार लेते हैं। 2021 में जो जनगणना होने वाली थी, हर 10 साल के बाद जो जनगणना होती है, वो कोविड होने के चलते वो अभी तक नहीं हो पाई है। उस बेसिस पे हम 2011 ही के लेते हैं। वो कितना है, 3,29,88,000 कितना आपका 134 है। ये आपका ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा डाटा। अब हम लोग चलते हैं, ये हमारा झारखंड है। हमारा जो झारखंड किससे अलग होके बना है, बिहार से अलग होके बना हुआ। ये बिहार से बन के हुआ, तो गठन तो आप 15 नवंबर 2000 को ले रहे हैं, और ये किससे अलग होके बना है, बिहार से। जो साउथ बिहार था उसी को हम लोग अलग करके को हमारा नया राज्य के रूप में हमारा झारखंड बना। जब गठन हुआ था तो हम लोग ये देखते हैं कि गठन के समय जब झारखंड गठन हुआ था तो उसमें प्रमंडल थे। मैं इस पार्ट को बार बार जोड़ दे रहा हूँ कि ये आपके समझ को और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। ये अभी फाउंडेशन में आप देखिए, तो गठन के समय प्रमंडलों की संख्या क्या थी, 4 थी। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो उस समय कितने प्रमंडलों को अलग करके बनाया था, जो हमने बात किया था कि जो 45.8% जो भूभाग है बिहार का अलग होकर हमारा झारखंड बना। जो हम लोग डाटा लेते हैं 46%, ये तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिटेल में बात किए हैं। तो बिहार से अलग हो गया। उस जो 46% जो भूभाग है उसमें कितने प्रमंडल थे, 4 प्रमंडल थे। और इसमें जिले कितने थे, आप उसमें 18 जिले थे। और हम लोग देखते हैं आपका अनुमंडल उस समय कितने थे, 33 थे। और प्रखंड कितने थे उस समय, 210 थे। गठन के समय प्रमंडलों की संख्या 4 थी। कौन सा, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल और आपका संथाल परगना। ये क्षेत्र को मिलाकर हमारा झारखंड बना। और उस समय जिलाओं की संख्या कितनी थी, 18, गठन के समय 15 नवंबर 2000 को।
18 थे। अनुमंडल कितने थे? 33 थे। और प्रखंड कितने थे? 210 थे। तो 210 थे। और आज हम लोग जब वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आज के डेट में, यानी कह सकते हैं नाउ, आज के डेट में प्रमंडल की संख्या क्या थी? 5 है। यानी आप देख रहे हैं कि एक अनुमंडल, एक प्रमंडल ऐड हुआ। और आज के समय में झारखंड में कितने जिलाएं हैं? 24 जिला हैं। यानी पहले 18 थे और आज के डेट में 6 नए जिला बन के 24 जिला बने हैं। और अनुमंडल पहले कितने थे? 33 थे और नए और बने हैं, और जो बन के आज की डेट में कितने हैं? 45 हो गया। और प्रखंड पहले 210 थे और आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं ये हो के आपका 264 हो गया। इस चीज़ में कुछ बात याद रखिएगा। ऐसे तो हम बताएंगे कि नया प्रखंड कौन है? नया प्रखंड आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये करेंट का क्वेश्चन है। तो नया प्रखंड कौन बना है? ये सरयू प्रखंड। ये 264वां जो प्रखंड है वो कौन है? तो सरयू प्रखंड है। और ये किस जिले में है? ये लातेहार में है। लातेहार में है। तो कहीं कहीं, हाँ, लातेहार में। तो अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे और थोड़ा प्रखंड को समझने के लिए क्वेश्चन करेंगे। काहे कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए हैं। और भी इससे ये बेनिफिट हो गया कि जो झारखंड को समझने की जो आपकी कैपेबल है, जो देखने की, जो झारखंड को आप एक सब्जेक्ट के रूप में देख रहे हैं, आपको देखने की आपका लेवल ही कुछ अलग होगा समझने का। तो ये देखिए, और ये लेक्चर है एक एज ए झारखंडी, एक हम लोग यहाँ के सिटीजन होने के नाते हम अपने झारखंड को जाने, इससे बड़ा और क्या बात हो सकता है। चलिए आज और हम चलते हैं। तो हमारा पहले हम लोग प्रमंडल के बारे में बात कर रहे थे। हमारा तो प्रमंडल ये कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल हैं। गठन के समय 4 था और एक नया बना होके और 5 बन गया। ये हम लोग देख रहे हैं। अब ध्यान रखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है 2015 के बाद गठन होने के बाद एक नया प्रमंडल बना, वो कौन सा हुआ? यानी सबसे नवनिर्मित जो नया बना हुआ प्रमंडल कौन है? वो कौन है? ये देखिएगा, नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है? आपका कोल्हान प्रमंडल है। कोल्हान प्रमंडल है। और ये कब बना था? अलग हुआ था वो 2009 से। अब ये भी बात याद रखिएगा कि कोल्हान यूनिवर्सिटी कब बनी है? वो भी 2009 को है। कोल्हान प्रमंडल कब बनी है? 2009 में। अब ये किससे बनी है? जैसे हमारा झारखंड किससे अलग होकर बना है? बिहार से। और कोल्हान प्रमंडल है किस प्रमंडल से हट के बना है? तो ये किससे हट के बना है? ये दक्षिण छोटा नागपुर से बना है। अभी हम लोग देखेंगे दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल से बना है। दक्षिण प्रमंडल पहले 2009 के पहले ये जो कोल्हान प्रमंडल है वो किसका पार्ट था? दक्षिण छोटा नागपुर के पार्ट था। ये थोड़ा सा आप समझ रहे हैं। अब हम लोग ये देख रहे हैं। तो अब उठता है कि 5 प्रमंडल हैं। वो 5 प्रमंडल कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। एक सबसे बड़ा उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा आपका उत्तरी है तो एक दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर से ही अलग होकर
कोल्हान प्रमंडल 2009 में अस्तित्व में आया, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपका संथाल परगना और आपका पलामू प्रमंडल, आपका पांचवा में आपका कोल्हान प्रमंडल। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि आपका उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल 2009 में दक्षिण छोटा नागपुर से ही अलग होकर एक नए प्रमंडल के रूप में अस्तित्व में आया है। हम लोग ये सबका हेडक्वार्टर देख लेते हैं, ये देख लेते हैं हेडक्वार्टर। तो हर प्रमंडल का हेडक्वार्टर हो गए जहाँ कमिश्नर बैठते हैं। तो अब प्रमंडल को क्या बोलते हैं? कमिश्नर बोलते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं ना कि एक डीसी होता है, तो आप समझ सकते हैं डीसी पोस्ट है। हम लोग झारखंड में उसको, जैसे कि और स्टेट में उसके नाम, उस पोजीशन को नाम किसी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जगह पे अलग अलग नाम है। जैसे डीएम बोलते हैं उसको, और हमारे झारखंड में डीसी बोलते हैं, डिप्टी कलेक्टर, तो डिप्टी कमिश्नर भी बोलते हैं। तो हम लोग ये डिप्टी कमिश्नर हैं। और जो प्रमंडल लेवल पे जो प्रशासनिक के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं? कमिश्नरी करते हैं। कमिश्नरी में जो बैठने वाले जो सबसे प्रशासन के सबसे प्रमुख आदमी, उसको क्या कहते हैं? प्रमंडल लेवल का कमिश्नर। और वही उन्हीं के अंडर में जो हमारे लिए तो डीसी, जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, जिसके अंडर में सारे विभाग, झारखंड जो गवर्नमेंट के जितने भी विभाग हैं उन्हीं के अंडर में काम करते हैं। कम से कम एक डीसी के अंडर कम से कम 30 से 35 डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, जितना भी पंचायत का योजना लागू करने का भी जिम्मेदारी उन्हीं के पास रहता है। तो वो होते हैं डिप्टी कमिश्नर, और जो प्रमंडल में होते हैं वो कमिश्नर होते हैं। ये क्लियर है? जो डिप्टी कमिश्नर है वो किसके अंडर में काम करते हैं? जाहिर बात है वो रिपोर्ट किसको देते हैं? कमिश्नर को, वो जो प्रमंडल लेवल पे हैं। तो अब ये जाते हैं उत्तरी छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका हजारीबाग, ये याद रखिएगा। दक्षिणी छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर कौन सा है? हमारी राजधानी रांची, ये याद रखिएगा। अब संथाल परगना का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुमका। और पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर किधर है? आपका मेदिनीनगर। पलामू का मेदिनीनगर है। इसका पुराना नाम क्या था? डाल्टनगंज के नाम था। जो डाल्टन के नाम पे ये इस जगह को डाल्टनगंज रखा गया था, जो अब नया नाम क्या है? मेदिनीनगर है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? मेदिनीनगर है। मेदिनीनगर का पुराना नाम डाल्टनगंज है, ये याद रखिएगा। और ये कहते हैं ये मेदिनीनगर है। हम लोग इतिहास के पोर्शन में यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। जो चेरो वंश के प्रतापी राजा मेदिनी राय के नाम से ही हमारा ये क्षेत्र को जो मेदिनीनगर नाम से रखा गया है। चेरो वंश के प्रतापी राजा मेदिनी राय के नाम के। अब कोल्हान का क्या है? हेडक्वार्टर क्या है? चाईबासा। चाईबासा किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये वेस्ट सिंहभूम में है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग ये देख ले रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग देख ले रहे हैं यहाँ पर, इस पार्ट को हम हटाते हैं। हाँ, अब हर डिस्ट्रिक्ट में हमने बात किया था, जिलाओं का संख्या देख लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। तो उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे ज़्यादा जिलाओं की संख्या, वो जिला की संख्या कितनी है? 7 है। अब दक्षिणी छोटा नागपुर में जिलाओं की संख्या क्या है? 5 है। संथाल परगना में कितने हैं? 6 हैं। और पलामू प्रमंडल में कितने हैं? 3 हैं। और हम कोल्हान प्रमंडल में हम लोग की जो नया बना है 2009 में, उसमें भी 3 हैं।
तो आप ये देख रहे हैं कि 3 और 3, 4 किसी में नहीं है। उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 हैं, उसके बाद संथाल परगना में आपका 6 हैं, और सबसे ज़्यादा जिला किस प्रमंडल में है, तो आपका उत्तरी छोटा नागपुर में है। ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा मैप थोड़ा सा देख लेते हैं, जो आपको समझने में और अच्छा आप झारखंड को समझ पाएंगे कि ये प्रमंडल का लोकेशन कहाँ है। ऐसे तो मैं आप हमारे क्या बता प्लेलिस्ट चेक कर लेगा, वहाँ आपको मिल जाएंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि बिरसा सीरीज में अगर समय मिला तो हम एक क्लास मैप का भी ले लेंगे। ये बिरसा सीरीज मेरा प्रयास रहा कि आपके लिए और अच्छे से अच्छे लेक्चर प्रोवाइड करने का। तो हम ये देखिए 5 प्रमंडल है, तो ये जो इधर वाला जो पार्ट निकला हुआ है, ऐसे तो पूरा कम्प्लीटली झारखंड नहीं लग रहा है, पर आप समझ लीजिए कि ये झारखंड है। तो हम ये देखते हैं ये पार्ट, ये जो झारखंड का ये कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, ये हाथ आप लेफ्ट हैंड लिए हैं, वो वाला पार्ट कौन सा जा रहा है, ये आपका संथाल परगना है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो राइट पोर्शन में जो पार्ट निकला हुआ है वो आपका कौन सा है, पलामू है, ये देखिएगा। और ये कुछ पोर्शन, ये से लेकर ये पोर्शन है, वो आपका क्या है, कोल्हान है। आपको तो अभी कितना हुआ, 3 हुआ, और हमको करना कितना है, 5 करना है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, और यहाँ से लेकर ये पार्ट, ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर यानी नॉर्थ छोटा नागपुर कह देते हैं, और नीचे वाला पार्ट आपका साउथ छोटा नागपुर है। तो ये 1, ये आपका 2, आपका 3, ये आपका 4, और ये 5। यानी आप लोकेशन तो एटलीस्ट समझ लीजिए कि झारखंड के किस क्षेत्र में उन प्रमंडल का लोकेशन है। इधर पे हम लोग संथाल परगना जो इधर का पार्ट है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट है, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। पलामू प्रमंडल है जो इधर वाला पार्ट, इस झारखंड के इस पार्ट में कौन सा है, आप ये देखेंगे वो पलामू प्रमंडल है। और हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ पार्ट, ये देखते हैं कौन सा है, ऊपर वाला नॉर्थ छोटा नागपुर, नीचे वाला साउथ छोटा नागपुर है। साउथ छोटा नागपुर से ही हटकर हमारा कोल्हान प्रमंडल बना। वो तो आप देख रहे हैं फिगर में, आपको क्लियर हो रहा है। अब जब हमने फिगर बना लिया तो थोड़ा सा और समझ ही लेते हैं। ये पार्ट यहाँ देखिएगा, यहाँ कर दीजिएगा। अब हमने फिगर बना लिया तो इससे हम लोग बेनिफिट ही ले लेते हैं। ये देखिएगा 2 है हम लोग। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे प्रमंडलों की संख्या क्या है, 5 है, और हमारा राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है, और 5 राज्यों से घिरा हुआ है। हमारा झारखंड लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक स्टेट का मतलब किसी भी समुद्र से सटा हुआ नहीं है। पर हमको ये चीज़ याद रखिएगा कि झारखंड से समुद्र तट सबसे क्लोजेस्ट कौन है, मतलब सबसे निकटतम समुद्र कौन है, आप ये कह सकते हैं ये आपका बंगाल की खाड़ी है। वो सबसे क्लोजेस्ट पार्ट कहाँ से है, पूर्वी सिंहभूम जो जमशेदपुर का इलाका है, ये क्षेत्र यहाँ से सबसे क्लोजेस्ट में है समुद्र में। आप ये देख रहे हैं कि ये पार्ट इधर का जो इधर वाला है बंगाल की खाड़ी है, और हमारा झारखंड जो सबसे क्लोज है समुद्र से, कहाँ से क्लोज है, ये वाला पार्ट। ये पार्ट कौन सा है, आप हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे, पर अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि वो कौन सा पार्ट है, पूर्वी सिंहभूम का पार्ट है। और कितना किलोमीटर है, 90 किलोमीटर दूर है। यानी झारखंड समुद्र तट से मिनिमम कितने दूरी पे है, आपका 90 किलोमीटर दस में। और वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो पूर्वी सिंहभूम है, ये याद रखिए। हमारा स्टेट जो लैंडलॉक स्टेट है, जो किसी भी समुद्र से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है। अब ये आप देख लीजिएगा।
और समुद्र से निकट होने के चलते जमशेदपुर। तो इसीलिए और ऐसे भी कारण है कि जो ये रीजन है, जो कोल्हान का रीजन है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चट्टान के बारे में। चट्टान से कौन कौन मिनरल हैं वो देखेंगे। तो हम लोग ये देखेंगे कोल्हान रीजन है वो धारवाड़ चट्टानों से बना हुआ रीजन है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा लो एक्स की जितनी भी खाने हैं, मैक्सिमम खाने जो मिनरल के यहीं पर है, और इसी के चलते मिनरल भी हैं वहाँ पर कोल्हान का रीजन में। उसके बाद ये देखेंगे झारखंड से समुद्र तट से मिनिमम डिस्टेंस पे है, यानी कितना 90 किलोमीटर है। इसी कारण 1907 में जमशेदपुर टाटा फैक्ट्री यहीं पे एस्टेब्लिश हुई थी। कहाँ पर? जमशेदपुर में, क्योंकि यहाँ पर उनको जो क्या बोलते हैं इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल यहीं से मिल गए, और व्यापार करने के लिए अपने जो माल बनाएंगे उनको दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, जो देश विदेश पे पहुंचाने के लिए उनको समुद्र भी मिल जा रहा है, 90 किलोमीटर मिनिमम है। तो ये प्लेस बहुत सूटेबल था, इसलिए 1907 में टाटा टेस्को कंपनी यहाँ पे स्टेब्लिश हुई थी। ये तो है, ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया जो हम लोग को बताना है। पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं मात्र ये डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश किए हैं। ये हमारा 5 प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल है। हमारे झारखंड में कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल। और ये कितने राज्यों से घिरा हुआ? 5 राज्यों से है। झारखंड के उत्तर में बिहार है, इसी से कट के हमारा झारखंड 15 नवंबर को एक नए राज्य के रूप में आया था। झारखंड के पूरब, ये पूछा जाता है झारखंड के पूरब में कौन है? आपका पश्चिम बंगाल है। पूरब तो है पर पश्चिम बंगाल है। अब इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहिए था वेस्ट बंगाल है। और झारखंड के दक्षिण में कौन सा है? आपका उड़ीसा है। और झारखंड के आपके पश्चिम में कौन सा है? आपका ये आपका छत्तीसगढ़ है। और झारखंड के ये कहेंगे, ये हम लोग देखते हैं जब मैप लेते हैं तो ऊपर वाला भाग को आपको क्या बोलते हैं? नॉर्थ लेते हैं, यानी उत्तर। नीचे वाला भाग को साउथ लेते हैं। इधर का जो कह सकते हैं हमारे अनुसार में राइट साइड में कौन लेते हैं? आपका ईस्ट यानी पूरब, और ये वेस्ट। अब ये पोर्शन का हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है? आपका यूपी है। तो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है। तो ये हम लोग ना देख रहे हैं। अभी हम लोग मैप के बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, ये ट्रैक से अलग हो जाएगा, पर फिर भी हम लोग देख लेते हैं बिहार से कितने राज्य से कि झारखंड के कितने जिला लगती हैं? 10 जिला। बंगाल से कितने भी हैं? ये झारखंड के 10 जिला ये स्पर्श करती है, बाउंड्री शेयर करती है। उड़ीसा का कितना है? 1 2 3 4 जिला, हाँ 4 जिला। और छत्तीसगढ़ से भी 4 जिला, और यूपी से 1 जिला, कौन? गढ़वा जिला बिहार से भी, यूपी से भी, और आपका छत्तीसगढ़ से टच करती है। ये हम लोग देख लें, ये हमने लोकेशन देख लिए 5 प्रमंडल का। अब हम उनका कितने राज्यों से ठेके हुए हैं? 5 राज्यों से ठेके हुए हैं। और कौन कौन से हैं? तो अभी के लिए फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ 10 जिला 4 और 4 और 1 इतना ही याद रखने की कोशिश करते हैं। अब हम अलग अलग चलते हैं। तो हमने क्लास कहाँ से ख़त्म नहीं किए थे, कहाँ तक हम लोग हुआ था? उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग 7 जिला, दक्षिणी छोटा नागपुर हेडक्वार्टर रांची 5 जिला, संथाल परगना दुमका 6 जिला, और हमारा प्रमंडल क्या बोलते हैं पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर 3 जिला, और कोल्हान प्रमंडल चाईबासा 3 जिला। अब हम लोग ये देख लेते हैं, तो ये हमारा प्रमंडल वाला भाग कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं कि हर प्रमंडल में
जो जिले थे उनको देख लेते हैं। पहले हम लोग पहले देख लेते हैं, आप ही मेरे साथ बताइए, उत्तरी छोटा नागपुर में, उत्तरी छोटा नागपुर में सारे मेरे व्यूअर लोग को ये कंप्लेन होता है कि सर आप स्लाइड क्यों यूज नहीं करते हैं। पर पीपीटी अब हम भी ला सकते हैं, पीपीटी ला के पढ़ा दें आपको और उसको दिखाएं और डायरेक्ट तुरंत तुरंत कि आपको समझा दें, तो उसमें वो चीज़ नहीं आप फील होता है जो हमको खुद को लिख कर आपको समझाने में और अच्छा लगता है। ये यहाँ पर हमको एक तरह से आज़ादी रहती है कि हम पीपीटी में अपने आप को कैद नहीं रखना चाहते हैं। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाए थोड़ा, पर हमको जो चीज़ समझाना चाहते हैं आप वो समझाएं। आपको पीपीटी और ये सब देकर वीडियो की क्वालिटी तो ऑफकोर्स अच्छी हो जाती है, पर उसमें एक टीचर होने के नाते हमको ये चीज़ अपने आप को टॉपिक ही तक ही सीमित रखना चाहते हैं, जो हम रखना नहीं चाहते हैं। हमारे जो पढ़ाने के समय में कोई मेरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं है कि क्या हमको है, हाँ टारगेट दिमाग में चलता है कि आपको आज क्या कवर कराना है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छा तरह से समझा पाए। और आपके व्यू, आपके लाइक्स, आपकी सपोर्ट हमें मोटिवेट करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छी क्वालिटी के वीडियो प्रोवाइड करें, जो झारखंड में आने वाले एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही हेल्पफुल हो। तो उत्तरी छोटा नागपुर है, इसका हेडक्वार्टर आप ही बताइए। हजारीबाग है, हजारीबाग है। इसमें कितने ज़िले थे? 7 ज़िले थे, 7 ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं। और तो 7 ज़िले हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला हेडक्वार्टर को ही ले लेते हैं, हजारीबाग एक ज़िला है, हजारीबाग जो 1956 में बना था। हजारीबाग जो 1833 में बना हुआ है। ये कोल्हान विद्रोह का नतीजा था, हजारीबाग बना था। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो हम प्रयास करेंगे कि स्थापना वर्ष भी इसी लेक्चर में कंप्लीट कर दें। हजारीबाग हो गया, आपका चतरा हो गया, चतरा हो गया, चतरा हो गया। अब चतरा हो गया, उसके बाद हम लोग देखते हैं कोडरमा हो गया, आपके गिरिडीह हो गया, आपके धनबाद हो गया, आपके एक मिनट हैंग कर रहा क्या, धनबाद हो गया, और आपका बोकारो हो गया, बोकारो हो गया, ये आपका रामगढ़ हो गया। हाँ, चतरा रामगढ़ हो गया, अभी इसी में, हाँ रामगढ़ हो गया। तो आपने देखा उत्तरी छोटा नागपुर जिसका हेडक्वार्टर हजारीबाग है, उसमें 7 ज़िले कौन से हैं? आपका हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये 7 ज़िले हो गए। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में। दक्षिणी छोटा नागपुर में, दक्षिणी छोटा नागपुर में, दक्षिणी छोटा नागपुर में हेडक्वार्टर कौन सा है? हमारी राजधानी रांची। इसमें जिलाओं की संख्या क्या है? ये 5 जिला है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये 5 जिला हमने ख़त्म किया है 7 से। अब यहाँ 8 करते हैं आपका रांची, 9 करते हैं खूंटी, खूंटी जो 2007 में एक नए राज्य जिले के रूप में अस्तित्व में आया, 12 सितंबर 2007 को। 10 नंबर में आपका लोहरदगा, 11 में आपका गुमला, और 12 में आपका ये देखते हैं सिमडेगा। सिमडेगा कब बना स्थापित हुआ? ये 2001 में, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने ये देखा दक्षिणी छोटा नागपुर में का हेडक्वार्टर रांची है, उसमें जिलाओं की संख्या कौन है? रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे में, संथाल परगना। संथाल परगना हेडक्वार्टर आपका क्या है?
हमारी उप राजधानी दुमका, इसमें जिलाओं की संख्या कितनी है? 6 है। ये 6 है। अब सबसे पहले क्या लेते हैं? दुमका ही लेते हैं। दुमका एक जिला भी है। दुमका दुमका जो 1855 में जो युद्ध हुए थे, विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह का नतीजा था ये दुमका। अब उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं? देवघर, आपका जामताड़ा, आपका गोड्डा, आपका साहेबगंज और पाकुड़। हमने ख़त्म कितना किया था? 12 में। तो ये कह देते हैं इसको 13, इसको 14, 15, एक नंबर दे देते हैं 16, और ये 17 और ये 18। तो ये आपका संथाल परगना हो गया। संथाल परगना जिसका हेडक्वार्टर दुमका, इसमें जिलाओं की संख्या 6, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा और साहेबगंज और पाकुड़। ये हो गया आपका संथाल परगना भी कंप्लीट। अब चलते हैं पलामू प्रमंडल जिसका हेडक्वार्टर क्या है? आपका मेदिनीनगर। इसका पुराना नाम क्या था? डाल्टनगंज। उसी को हटाकर अब मेदिनीनगर हो गया। इसमें कितने जिला हैं? 3 जिला हैं। तो वो 3 जिला कौन है? आपका एक पलामू, दूसरे में आपका आप ले लेते हैं गढ़वा, तीसरे में आपका फिर दोबारा वही गलती लातेहार, ये आपका 19, ये 20 और ये 21। पलामू प्रमंडल जिसका हेडक्वार्टर कौन सा है? मेदिनीनगर है, और उसमें जिलाओं की संख्या 3 है, पलामू, गढ़वा और लातेहार जो 2001 में नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। और 5वां प्रमंडल है कोल्हान प्रमंडल है। कोल्हान प्रमंडल किससे बन के नया प्रमंडल बना? ये दक्षिणी छोटा नागपुर से है प्रमंडल। ये इसका हेडक्वार्टर कौन सा है? चाईबासा। ये चाईबासा किस डिस्ट्रिक्ट में है? चाईबासा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये कौन है? पश्चिमी सिंहभूम का पार्ट है, यानी वेस्ट सिंहभूम। और इसमें जिलाओं की संख्या कितनी है? मैंने 21 खत्म हुआ, और 21 और 3 24। तो ये आपका, तो 22 में आपका क्या लेते हैं? पूर्वी सिंहभूम। 23 में आपका पश्चिमी सिंहभूम, और 24 में आपका क्या ले लेते हैं? सरायकेला खरसावा। ये आपके 24 जिला, वो आपने देख लिया 24 जिला। अभी हम लोग, तो हमने क्या क्या किया अभी देख लेते हैं। एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं उत्तरी छोटा नागपुर से, जिसका हेडक्वार्टर हजारीबाग है। इसमें 7 जिला है, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद, बोकारो, रामगढ़, 7 जिला। और दक्षिणी छोटा नागपुर, उसका हेडक्वार्टर रांची, उसमें 5 जिला, रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा। अब ये देखें, फिर संथाल परगना जिसका हेडक्वार्टर दुमका, कितना जिला? 6 जिला। आपका दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज और आपका पाकुड़। अब देख रहे हैं कि पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर है मेदिनीनगर है, उसमें जिला कितना है? पलामू, गढ़वा, लातेहार। और कोल्हान प्रमंडल में हेडक्वार्टर कौन सा है? चाईबासा। इसमें जिलाओं की संख्या कितनी है? 3 है,
पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। अब ठीक है, ये तो आपका जिला हुआ। तो हमने आपसे कहा था कि हम लोग प्रमंडल देखेंगे। उसके बाद कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल हैं। 24 जिला हैं। जिला की संख्या कितनी है? 24 जिला है। तो हमने प्रमंडल देख लिया, हमने 24 जिला का एटलीस्ट एक सीरीज, एटलीस्ट उनका नाम हम लोग देख लिए हैं कि वो किस प्रमंडल का पार्ट है, वो जिला है। तो जैसे आपको हम कहेंगे कि रांची प्रमंडल, आपको ये पूछेंगे सिमडेगा किस प्रमंडल में है, तो आप बोल सकते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में है। आपको हम बोलेंगे लातेहार किस प्रमंडल में है, तो आप कह सकते हैं कि वो पलामू प्रमंडल में है। तो आप एटलीस्ट प्रमंडल से फेमिलियर हो गए, आप एटलीस्ट 24 जिलाओं को समझ लिए। अब हमारा प्रयास रहेगा कि आपको अनुमंडल का कंसेप्ट क्लियर करें। अनुमंडल, कितने अनुमंडल हैं आज की डेट में? 45 अनुमंडल हैं। तो अब हम लोग चलते हैं। तो हमारा ये प्रमंडल हो गया, जिलाओं का एटलीस्ट नाम हो गया, एक हमारा ये सीरीज को कंप्लीट करके ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 24 जिला का एक एक वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। उसमें उस जिला का जितना इम्पोर्टेंस है, उनके क्षेत्रफल क्या है, उनका क्या कहते हैं, उनकी उसमें कौन सा पर्यटक स्थल है, उसमें कौन मिनरल मिलते हैं, वो किस नदी पे, उस जिले में कौन कौन से नदी प्रभावित होती है, उस वहाँ पे कौन सा खेती होती है, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उनसे वहाँ पर कौन से व्यक्ति जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया, जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है, वो सारा देखेंगे। तो फिलहाल के लिए आप एटलीस्ट उनका नाम रखिए कि कौन सा जिला हमारे 24 जिलों को समझ लीजिए। अब हमारा प्रयास रहेगा अनुमंडल समझाने का। तो पहले ही जैसे हम स्टार्ट करने का, मेरा पढ़ाने का तरीका होता है कि आपको शुरू से ही बताने के लिए, जब फाउंडेशन से ही बताने के लिए, यानी गठन के समय अनुमंडल कितने थे? अनुमंडल हम लोग देख रहे हैं, अनुमंडल गठन के समय कितने अनुमंडल थे? 33 थे। और अब क्या हो गए? 45 हो गए हैं। पहले 33 थे, अब हो गया है 45 हो गया है। अब सबसे पहले हम फोटे में लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने बात किया था नॉर्थ छोटा नागपुर, यानी उत्तरी छोटा नागपुर आपका। उसके बाद हम लोग कहते हैं साउथ छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर को हम लोग क्या लिख रहे हैं? साउथ छोटा नागपुर। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं संथाल परगना को हम डिनोट कर रहे हैं कि एसपी, मैंने संथाल परगना। 4 में आपको हम लिख लेते हैं, क्या करते हैं? पलामू। और 5 में हम लोग लिख लेते हैं कोल्हान। ये आपका 5 प्रमंडल थे। अब ये जो जिले थे, तो जिले क्या करते थे? हर जैसे कि हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले हैं? 7 हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने जिले हैं? 5 हैं। संथाल परगना में जिलों का संख्या क्या है? 6 है। पलामू में 3 है, और हम लोग कोल्हान में देखा 3 है। तो ये तो जिले हो गए। तो और हर प्रमंडल में कितने क्या कहते हैं अनुमंडल होंगे, वो देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस प्रमंडल में अनुमंडल है? तो हम लोग देख रहे हैं कि 13 किस में है? उत्तरी छोटा नागपुर में है। संथाल परगना में कितने? 1। फिर हम देख रहे हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में कितना है? यहाँ पर कितने हैं? 8 हैं। और संथाल परगना में जहाँ 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ कितने हैं? 9 हैं। और पलामू प्रमंडल में कितने अनुमंडल हैं? यहाँ 8 है। और सबसे कम किस में है? आप ये देख रहे हैं यहाँ पर 7 हैं। तो मैक्सिमम कितने अनुमंडल हैं प्रमंडल में? 7 हैं। और मिनिमम कितने हैं? यानी आपके 7 हैं। यानी 7 हैं। 8 वाला 2 है। 8 वाला 2 कौन कौन है? आप दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल है। और संथाल परगना में कितने अनुमंडल हैं? 9 है। और सबसे ज़्यादा किस में है? आप उत्तरी छोटा नागपुर में, क्योंकि देख रहे हैं कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट भी ज़्यादा है, वहाँ पर अनुमंडल भी
ज़्यादा है वो हम। अब हम लोग एक एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़ेंगे और उसमें देखेंगे कि वहाँ पे अनुमंडल कितने हैं और वो कौन कौन है, ये देखने का प्रयास होगा हमारा। तो हम ये तो आपने देख लिया कि नॉर्थ छोटा नागपुर में 13, साउथ छोटा नागपुर में 8, संथाल परगना में 9, पलामू प्रमंडल में 8 और कोल्हान में 7 है। तो हमारा प्रयास क्या करेंगे, पहले ही से टारगेट करते हैं, पहले ही से टारगेट करते हैं। आप हमको संथाल परगना नॉर्थ छोटा नागपुर में देख लेते हैं। तो हम लोग अभी, तो पहले हम लोग किसको ले रहे हैं, नॉर्थ छोटा नागपुर में, नॉर्थ छोटा नागपुर परमंडल, इसका हेडक्वार्टर भी देख ले, बोल दिए। इतना बार आपको क्लास में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कि आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कितने थे, हजारीबाग नॉर्थ छोटा नागपुर में। इसमें जिलाओं की संख्या क्या थी, जिलाओं की संख्या यहाँ पर कितनी है, 7 है। और यहाँ अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 13 है, अनुमंडल 13 है। और इसमें जिलाओं कितना है, 7 है। तो ये 13 जो है वो किसी न किसी में तो जाएगी ही। वो हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा और कुछ बता सकते हैं। हाँ, तो ये किसी न किसी में जा रही है। तो अब हम लिखेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम 4 होगा, मैक्सिमम 4 होगा। अब मैक्सिमम ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि तो मैक्सिमम 4 होगा, यानी झारखंड में अनुमंडल हर डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए हैं। उदाहरण के लिए हम लोग कह लेते हैं बोकारो जिला में कितने अनुमंडल हैं, तो वहाँ 2 अनुमंडल हैं। और झारखंड में जिलाओं में सबसे ज़्यादा अनुमंडल किस में है, 4 गिरिडीह में है, वहाँ कितने अनुमंडल हैं, 4 हैं। तो जो अनुमंडल वाले पोर्शन में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा हो जाता है आपका, ध्यान रखिएगा, गिरिडीह होगा, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अनुमंडल हैं, कितने, 4 अनुमंडल। अभी हम लोग देख लेते हैं, पर अभी के लिए देख लीजिए इतना। यानी हमको देखना है कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। 4 तो बस एक ही जिले में है, वो कौन सा है, गिरिडीह में है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं नॉर्थ छोटा नागपुर के बारे में, तो उसी को हम लोग देखते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए एक कलर से बोर ना हो जाए, तो अभी ले लेते हैं पीला, ले लेते हैं, बहुत खूबसूरत पीला रंग। तो हाँ, पीला रंग। तो हम लोग 7 जिले हैं, तो हम लोग पहले ही टारगेट करते हैं उत्तरी छोटा नागपुर, जिसका हेडक्वार्टर हजारीबाग, तो हजारीबाग से ही टारगेट करते हैं। तो हजारीबाग जिले में कितने अनुमंडल हैं, तो 2 अनुमंडल हैं। ये 2 अनुमंडल कौन कौन से हैं आपका, हजारीबाग सदर। तो ये देखिएगा कि जो अनुमंडल डिस्ट्रिक्ट का होगा, मेन डिस्ट्रिक्ट का होगा, तो कहीं कहीं हजारीबाग लिखा रहेगा या हजारीबाग सदर लिखा रहेगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हजारीबाग में 2 हैं, एक हजारीबाग सदर है और दूसरा आपका बरही है। बरही किस लिए प्रचलित है, जो झारखंड की औद्योगिक केंद्र कहाँ है आपका, बरही में है, और इसको डेवलप किया जा रहा है और बरही में है। और आपसे पूछा जाएगा औद्योगिक नगरी बोलेगा, औद्योगिक जिला बोलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, पूर्वी सिंहभूम को बोलेंगे, यानी जमशेदपुर को बोलेंगे। और केंद्र बोलेगा औद्योगिक केंद्र, तो बरही है। ये आपका हजारीबाग हो गया। उसके बाद चतरा में कितने हैं, ये आपका 2 हैं। 2 कौन का है, चतरा है और सिमरिया है। आपने कल लेक्चर देखा होगा प्रीवियस ईयर में, तो वहाँ पर हम लोग देखें कि हम जितना विधानसभा देखें, तो वहाँ आया था चतरा और सिमरिया विधानसभा भी है और वहाँ सब डिवीजन भी है, यानी अनुमंडल है। तो ये 2 हो गया चतरा का। तीसरे में आपका हम करते हैं कोडरमा। कोडरमा से कितने हैं, 1 है। तो 1 होगा तो किसके नाम से होगा, उस डिस्ट्रिक्ट के नाम से ही होगा कोडरमा। अब चलते हैं
आपका गिरिडीह। गिरिडीह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बार बार हम इस बात को जोर दे रहे हैं अनुमंडल वाले पोर्शन में, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं। ये कौन कौन से हैं, आपका गिरिडीह, आपका डुमरी और बगोदर सरिया। बगोदर सरिया या सरिया बगोदर होगा, देख लीजिएगा। और महुआ खोरी या खोरी महुआ, याद रखिएगा। तो ये आपने देखा गिरिडीह से 4 अनुमंडल हैं, सब डिवीजन है। गिरिडीह, डुमरी, बगोदर सरिया और महुआ खोरी। कहीं कहीं हो सकता है खोरी महुआ हो, तो अगर गलती हो तो माफ़ करिएगा हमको। तो हजारीबाग से 2, हजारीबाग सदर और बरी, चतरा से 2, चतरा सिमरिया, कोडरमा से 1, कोडरमा, और गिरिडीह से गिरिडीह, डुमरी, बगोदर सरिया और महुआ खोरी। थोड़ा स्पीड करते हैं, लेक्चर बढ़ाना हो। धनबाद से भी 1 है, तो धनबाद से होगा तो धनबाद सदर। ये इम्पोर्टेंट है कि कल के डेट में आप डीएसपी बन के जाएंगे, आप ही में से कोई क्या कहते हैं वीडियो बन के जाएंगे, डिप्टी कलेक्टर बन के जाएंगे, तो आपकी पोस्टिंग यही सब डिवीज़न में होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ही इम्पोर्टेंट आपको, कितना जिलाओं को चलाने का एक एक्सपीरियंस होगा। तो आप अपने झारखंड को जितना जान पाएँ, वो आपकी जो आने वाले फ्यूचर में जो आप काम करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको ये झारखंड को समझना बहुत जल्दी है। हमारा जो झारखंड जो कल्चर से परिपूर्ण है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जो मिनरल है, वो मतलब कि उसकी अपनी एक विशेषता है। तो आप समझ सकते हैं कि कल के डेट में आप डिप्टी कलेक्टर बन के जाएँ, आप डीएसपी बन के जाएँ, आप यहाँ जाके एजुकेशनल ऑफिसर बन के जाएँ, तो आपकी काम करने की वैरायटी कितनी होगी। और उस समय आपकी अभी जो आपने मेहनत कर रहे हैं, आप अपने झारखंड को जानने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो आप देखेंगे कि आपको आपके काम में बहुत हेल्प करेगा। तो आज हम लोग प्रिपरेशन के टाइम में आप अपनी झारखंड को अच्छे से समझ लें कि आने वाले जो हम काम करने वाले हैं, जो हम हमारा जो दायित्व मिलेगा डिप्टी कलेक्टर के रूप में, हमको डीएसपी के रूप में, हमको शिक्षा अधिकारी के रूप में, तो वहाँ ये सब बहुत ही हेल्पफुल होगा कि हम अपने झारखंड को जान रहे हैं। तो हम लोग धनबाद में 1 है, धनबाद सदर है। छठा में आपका बोकारो है, तो बोकारो में कितने अनुमंडल हैं, 2 हैं। और ध्यान रखिएगा कि बोकारो में कोई भी अनुमंडल बोकारो के नाम से नहीं है, वहाँ कहाँ है, चास है और एक आपका बैरमू, ये 2 हो गया। और 7 नंबर में आपका रामगढ़ में कितने हैं, 1 हैं। तो रामगढ़ में 1 है, तो किस नाम से होगा, रामगढ़ में जिले के नाम से होगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि नॉर्थ छोटा नागपुर में 7 जिले हैं, जिसमें आप कोडरमा, धनबाद और रामगढ़, ये 3 जिले में कितना है, 1 है। कोडरमा भी 1 है, कोडरमा धनबाद में भी 1 है, धनबाद रामगढ़ में भी 1 है, रामगढ़। और 2 कौन है, आपका बोकारो में चास बेरमो, आपका हजारीबाग बरही, और चतरा में चतरा सिमरिया। और सबसे इम्पोर्टेंट गिरिडीह में कितने हैं, 4 हैं, गिरिडीह, डुमरी, बगोदर सरिया, महुआ खोरी। ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर हो गया। अब हम लोग काउंट कर लेते हैं, ये 2 2 4, 1 5 5 4 9, 1 10, 10 2 12 और 1 13। तो नॉर्थ छोटा नागपुर में कितने हैं, ये आपका 13 अनुमंडल हैं, ये देख लीजिएगा 13 अनुमंडल। अब हम लोग चलते हैं साउथ छोटा नागपुर में, साउथ छोटा नागपुर में। तो हम लोग साउथ छोटा नागपुर में, इसका हेडक्वार्टर कौन सा, आपका हेडक्वार्टर इसका क्या होगा, रांची होगा। अब इसमें कितने जिले होंगे, इसमें जिले कितने हैं आपके, 5 जिले हैं। और अनुमंडलों की संख्या क्या है, यानी सब डिवीजन की संख्या कितनी है आपकी, ये हम लोग 8 ले रहे हैं। तो 8 2 जगह है, एक आपका दक्षिणी छोटा नागपुर में और पलामू प्रमंडल में, यहाँ 8 है। और संथाल परगना में हम लोगों ने देखा 9 है।
तो अब हम लोग देख लेते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट है। 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है? आपका एक रांची, रांची आपका हम लिखते हैं खूंटी, आपका लोहरदगा, अब चौथे में आपको लेते हैं गुमला, और 5वें में आपको लेते हैं सिमडेगा। खेल की नर्सरी किसको कहा जाता है? ये सिमडेगा करते हैं। ये इस जिले से बहुत से खिलाड़ी ने झारखंड का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये इस जिले को क्या कहते हैं? खेल की नर्सरी भी कहा जाता है। और हम लोग ये देखते हैं रांची, रांची में कितने हैं अनुमंडल? 2 हैं। खूंटी में कितने हैं? 1 है। लोहरदगा में भी 1 है। गुमला में 3 है। यानी सबसे ज़्यादा साउथ और छोटा नागपुर में कितने हैं? 3 है। और सिमडेगा में कितना है? 1 है। तो जाहिर बात है कि तो जो 1-1 है वो किसके नाम से होगा? तो जो सिमडेगा है तो सिमडेगा के नाम से होगा। जल्दी करने का है। खूंटी है तो खूंटी के नाम से 1 है। तो आपका 1 से क्या है? आपका लोहरदगा, तो लोहरदगा का नाम से हो गया। अब हाँ, तो अब बचा रांची और गुमला। रांची में 2 है, तो कौन सा आपका? एक रांची सदर होगा या रांची होगा, और दूसरा बुंडो, बुंडो ये। और हम लोग गुमला देख रहे हैं, तो गुमला में कितने हैं? 3 हैं। तो कौन कौन सा है? गुमला और बसिया और चैनपुर। चैनपुर एक प्रखंड भी है, और यहाँ से एक प्रसिद्ध नदी प्रवाहित होती है। वो कौन सा नदी है? आप कमेंट कर सकते हैं। चैनपुर प्रखंड से कौन सी नदी बनती है? आपकी उत्तरी कोयल नदी का प्रभाव होता है। ये देंगे चैनपुर पे है ना? हाँ, तो गुमला, बसिया, चैनपुर। तो ये आपने देखा कि हम लोग क्या बोल रहे थे? साउथ छोटा नागपुर देख रहे थे। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 4, 3, 7 और 1, 8। तो यानी साउथ छोटा नागपुर से कितने सब डिवीजन है? ये 8 है। ये आपने देखा। अब चलते हैं, अब 8 का ही वाला देख लेते हैं पहले। तो 8 में हम लोग देख लेते हैं क्या है? आपका पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल हेडक्वार्टर कौन सा है? आपका मेदिनीनगर। इसमें जिलाओं की संख्या कितना है? 3। और यहाँ पर सब डिवीजन कितना है? सब डिवीजन कितना है? ये आपका 8 है। वो कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। तो पहले डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं। तो पलामू, और दूसरे में आपका क्या लेते हैं? गढ़वा। गढ़वा कब एस्टेब्लिश हुआ है? आप ही बताइए। कितना? 1 अप्रैल 1991 में। अभी हम लोग देख लेंगे। आप एक बार देख लीजिएगा लेक्चर में, तो स्थापना वाले क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। तो हम लोग ये देखेंगे लातेहार कब एस्टेब्लिश हुआ है? तो ये राज्य गठन होने के बाद ये बना है 2001 में लातेहार। ये तो हम लोग देखेंगे 3 डिस्ट्रिक्ट कौन सा? पलामू, गढ़वा, लातेहार। अब हाँ, तो हम यहाँ पर कितने सब डिवीजन है? 8 हैं। तो सबसे पहला पलामू से 3 है, गढ़वा से भी 3 है, और लातेहार से 2 है। तो सबसे पहले जो कम है उसको टारगेट करते हैं। तो लातेहार में 2 है, तो एक आपका लातेहार और महुआ टाड़। ये एक चीज़ के लिए और पर प्रचलित है। ये कौन सा प्रचलित है? महुआ टाड़ भेड़िया अभ्यारण्य। कहाँ पर है? आपका महुआ टाड़ में है। वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? लातेहार में है। अब हम लोग पलामू को देख रहे हैं। तो पलामू में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? तो देखिएगा कि हमने प्रीवियस में हम लोग बात किए थे, क्या कहते हैं, विधानसभा बात किए थे। तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कौन कौन सा विधानसभा बात किए थे। एक आपका डाल्टनगंज बात किए थे, जो मेदिनीनगर। तो मेदिनीनगर एक तरह से सब डिवीज़न भी है। आपका छतरपुर और हुसैनाबाद हमने बात किया था। पलामू प्रमंडल में कितने जिले विधानसभा थे? 5 थे। उसमें देखे थे आपको 5 थे, 6 थे। उसमें कौन कौन सा था? मेदिनीनगर, छतरपुर, हुसैनाबाद, विश्रामपुर और क्या था? विश्रामपुर, भवनाथपुर और आपका गढ़वा।
तो तो आप देख रहे हैं कि मेदिनीनगर एक आपका विधानसभा भी है और सब डिवीज़न भी है, छतरपुर और हुसैनाबाद, ये आपका हो गया। अब गढ़वा में कितने सब डिवीज़न है यानी अनुमंडल है? 3 है। कौन सा है आपका? गढ़वा है आपका, रंका, अभी हम लोग इतिहास के पोर्शन में रंका को देखेंगे। और एक है आपका नगर उटारी, तो नगर उटारी का नया नाम क्या हो गया? तो श्री बंशीधर नगर। तो नगर उटारी का नया नाम कौन हो गया? श्री बंशीधर नगर है। अभी हम लोगों ने देखा डाल्टनगंज का नाम पूरा नया नाम कौन हुआ? मेदिनीनगर है। उसी तरह नगर उटारी वहाँ पर किस नाम से हो गया? श्री बंशीधर नगर है। यहाँ पे भगवान विष्णु की प्रतिमा है। अभी इतिहास के पोर्शन में देखेंगे कि हमारा जो झारखंड है कि कल्चर से, इतिहास से कितना परिपूर्ण है, जिसे पढ़कर हमें अपने झारखंड पे और झारखंडी होने पे गर्व होता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं पलामू प्रमंडल में कितने, इसका हेडक्वार्टर है आपका क्या? मेदिनीनगर है। इसका सब डिस्ट्रिक्ट 3 है और सब डिवीज़न 8 है। पलामू में 3 है, मेदिनीनगर, छतरपुर, हुसैनाबाद कौन सा? ये जपला का पोर्शन है। ये जपला क्यों प्रचलित है? 1921 में भारत में पहली बार जो सीमेंट फैक्ट्री बनी थी वो कहाँ पर लगी थी? ये जपला में लगे थे। गढ़वा, रंका, नगर उटारी नहीं होगा तो बंशीधर होगा। बंशीधर जो नगर उटारी का नया नाम है। और लातेहार से 2, लातेहार और महुआटांड भेड़िया अभ्यारण्य इसके लिए प्रचलित है। तो अब चौथे में हम लोग चलते हैं संथाल परगना। तो शॉर्ट में लिख रहे हैं संथाल परगना। वीडियो को, लेक्चर को ज़्यादा नहीं बना पाए और उसी में हम लोग और भी देख लेते हैं। तो संथाल परगना की हेडक्वार्टर कौन सा है? दुमका। हमारी उप राजधानी कौन सी है? दुमका। हमारी राजधानी रांची, हमारी उप राजधानी दुमका। और 3 प्रस्तावित उप राजधानी थे। कौन कौन से थे? गिरिडीह, चाईबासा और आपका मेदिनीनगर है। देख लीजिएगा। हाँ, ये 3 है। यहाँ जिलाओं की संख्या कितनी थी? 6 थे। और अनुमंडल ये कितने हैं? यहाँ पर 9 है। और ये 9 अनुमंडल किस में डिवाइड होंगे? ये जिलाओं में ही जाएंगे। तो हम लोग जिला को देख लेते हैं। तो आपका सबसे पहले देवघर का लिखते हैं। देवघर, जामताड़ा कब बना है? 2001 में, यानी 2001 में बनने का मतलब गठन के बाद। 3 नंबर में हम लोग देख लेते हैं आपका दुमका, फिर आपका 4 में आपका क्या कहते हैं? गोड्डा। 5 में आपका साहेबगंज कब बना है? 1983 में, जब हमारा भारत विश्व कप जीता था पहली बार 1983 में। और छठे में हम लोग देखेंगे क्या? पाकुड़ जिला कब बना है? 1994 में। किससे अलग होके? साहेबगंज से अलग होके। तो हम लोग ये देख रहे हैं। तो हमारा 6 जिला हो गया और ये 9 अनुमंडल है, इसी में जाएंगे। तो देवघर से 2 में जाएंगे। देवघर में 2, जामताड़ा में 1, दुमका में भी 1, गोड्डा में 2 और आप क्या कहते हैं? साहेबगंज में 2 और पाकुड़ में 1 है। तो हम लोग अब देखते हैं, जब हम लोग झारखंड बनाते हैं, ये हमारा झारखंड है। एक सेकेंड, झारखंड देख लेते हैं। तो जो ये पोर्शन है, अब देख लीजिएगा मेरे, ये तो झारखंड नहीं है पर समझ लीजिए, समझने के लिए झारखंड है। ये पार्ट कौन सा होगा? ये आपका संथाल परगना वाला पोर्शन है। तो सबसे पहले कौन होगा? ये आप याद रखिएगा, ये आपका देवघर है। उसी के नीचे में जामताड़ा है। और देवघर और जामताड़ा को टच करते हुए एक डिस्ट्रिक्ट है। वो कौन डिस्ट्रिक्ट है? ये आपका दुमका है। यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट में गढ़वा है। और इधर वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है? आपका साहेबगंज है। और नीचे वाला पार्ट क्या है? आपका पाकुड़ है। तो ये चीज़ याद रखिएगा।
ये वाला पोर्शन हो गया। तो यानी आप संथाल परगना को देखिएगा तो बस इतना याद रखिएगा कि आपका ये ब्लॉक देख लीजिएगा, यहाँ देवघर है, जामताड़ा है, एक ब्लॉक ऐसा है, ये आपका दुमका है, और ये ब्लॉक में आपका क्या है, ये आपका गोड्डा है, और ये ब्लॉक में क्या है आपका पाकुड़ है, और ये साहेबगंज है। ये 6 जिला से बना हुआ है। यहीं से हमारे गंगा नदी प्रभावित होती है, किससे टच करके, साहेबगंज से, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमने देखा, ये थोड़ा समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं, हाँ, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि संथाल परगना में 9, जिसमें 6 जिले हैं और 9 अनुमंडल है, यानी सब डिवीजन है। तो पहले एक है उसको टारगेट करते हैं, एक है उसको टारगेट करते हैं। तो एक किस किस में है, आपका दुमका में है, और पाकुड़ में है, और आपका जामताड़ा में है। तो उसी के नाम से होगा। तो जामताड़ा है, तो जामताड़ा में एक है, तो जाहिर बात है उसी के नाम से होगा। वो कौन सा होगा, जामताड़ा। जामताड़ा जामताड़ा जो 2001 में बना है। दुमका, दुमका भी एक है। अब बताइए, अभी दुमका, और आपका एक बचा हुआ पाकुड़, पाकुड़ है। ये तीनों का हो गया। अब देवघर में हमने देखिए, ये आपका अनुमंडल क्लियर है, तो आपको विधानसभा में भी आपको बेनिफिट होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर देवघर है, एक है सब डिवीजन, और मधुपुर है, मधुपुर है, ये ध्यान रखिएगा। और गोड्डा में 2 है, तो कौन है, एक गोड्डा और दूसरा महागामा, महागामा। और साहेबगंज में 2 है, तो आपका एक साहेबगंज, आपका राजमहल। अभी हम लोग राजमहल लोकसभा क्षेत्र देखे थे, देखिए तो ये राजमहल। तो ये आपने देखा, संथाल परगना में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा है, दुमका। जिलों की संख्या 6 है और सब डिवीजन 9 है। तो देवघर में 2 है, जामताड़ा में 1 है, दुमका में 1 है, गोड्डा में 2 है, साहेबगंज में 2 है, और पाकुड़ में 1 है। अब देखिए 2 1 3 4 2 6 6 2 8 1 9 है, यानी संथाल परगना में सब डिवीजन की संख्या कितनी है, 9 है। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बचा हुआ उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग एटलीस्ट क्या कहते हैं कि प्रखंड को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। प्रखंड को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। पहले तो 5वां कौन है आपका कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल किससे बना है, ये जो दक्षिणी छोटा नागपुर है उसी से बन के बना है 2009 में। इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, चाईबासा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, वेस्ट सिंहभूम का, यानी पश्चिमी सिंहभूम का। और इसमें जिलों की संख्या 3 है। और यहाँ पर सब डिवीजन कितना है, सबसे कम कितने सब डिवीजन है इस प्रमंडल में, 7 है। तो ये जिला कौन है आपका पूर्वी सिंहभूम, ये आपका 2 में पश्चिमी सिंहभूम, और आपका सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां कब स्टेब्लिश हुआ है, 2001 में, यानी राज्य गठन के बाद सरायकेला खरसावां बना है। किससे हट के बना हुआ है, ये पश्चिम सिंहभूम से बना है। तो ये हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। पूर्वी सिंहभूम में कितने सब डिवीजन है, ये 2 है, हाँ। और पश्चिमी सिंहभूम में कितने हैं, 3 है, और सरायकेला खरसावां में 2 है। तो यानी आप ये देख रहे हैं 2 3 5 5 2 7, तो यानी संत कोल्हान प्रमंडल में कितने सब डिवीजन है, 7 है, ये देख लिए। तो पूर्वी सिंहभूम में 2 कौन कौन से हैं आपका, कोई, हाँ, तो कोई भी पूर्वी सिंहभूम के नाम से नहीं है। वो कौन है, एक आपका ढालभूम, ये जो जमशेदपुर का जो पोर्शन है, जो इलाका है, कभी कभी हम लोग उसको क्या कहते हैं, ढालभूम कहते हैं। कभी इतिहास में हम लोग देखेंगे कि वहाँ ढाल राजाओं का शासन था, तो उस जगह को क्या कहते हैं, जमशेदपुर वाला इलाका को ढालभूम कहते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे ढालभूम और घाटशिला।
घाटशिला। घाटशिला किस लिए फेमस है आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आगे आने वाला है यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग चट्टान पढ़ने वाले हैं और मिनरल पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि घाटशिला अगर किन्हीं को आता है तो एक आप कमेंट कर सकते हैं कि घाटशिला किस लिए प्रचलित है। ठीक है। हाँ, पश्चिम सिंहभूम में तीन अनुमंडल हैं। वो 3 मंडल कौन कौन से हैं आपके? तो एक तो आपका चाईबासा, एक है आपका जगन्नाथपुर और एक चकधरपुर। चकधरपुर ये चकधरपुर कौन रीजन है? जो पोरहाट का जो रीजन है, कभी कभी पोरहाट रीजन है, उसी को चकधरपुर कहते हैं। तो 4 पश्चिम सिंहभूम का 3 अनुमंडल, चाईबासा, जगन्नाथपुर जहाँ जगन्नाथ हम लोग किला देखेंगे, और चकधरपुर। तो ये 3 हुआ है। और सरायकेला से कैसे है? एक तो आपका सरायकेला ही है, सरायकेला है, और दूसरा आपका चांडिल डैम भी है। किस नदी पे है? स्वर्णरेखा नदी पे है। तो हम लोग ये देखें कि कोल्हान प्रमंडल में जिसका हेडक्वार्टर चाईबासा है, जिसमें जिलाओं की संख्या 3 है और सब डिवीजन 7 है। और तो कौन कौन से हैं? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। पूर्वी सिंहभूम में 2 सब डिवीजन है, अनुमंडल है, ढालभूम और घाटशिला। ढालभूम जो जमशेदपुर वाला इलाका है, और पश्चिम सिंहभूम में कितने हैं? 3 है, चाईबासा, जगन्नाथपुर, चकधरपुर। सरायकेला खरसावां में 2 है, सरायकेला और चांडिल है। ये देखिएगा। तो हमने कहा था आपको प्रमंडल, ये मैंने कंप्लीट किया। 5 प्रमंडल हैं, कौन कौन प्रमंडल है, उनका लोकेशन क्या है वो कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने जिला कंप्लीट किया। कितने जिला है? 24 जिला है। 24 जिलाओं किस क्या कहते हैं प्रमंडल का हिस्सा है, वो हम लोगों ने देखने की कोशिश किया। उसके बाद हम अनुमंडल देखे हैं। अनुमंडल कितने हैं? अनुमंडल जो पहले गठन के समय 33 थे, अब 45 हो गए हैं। अब उसमें हम लोग क्या देखें कि किस प्रमंडल में कितने अनुमंडल हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हर जिले में कितने अनुमंडल हैं। जैसा हम, और ध्यान रखिएगा कि किस जिले में सबसे ज़्यादा अनुमंडल है, ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट बनता है इस पूरे अनुमंडल वाले सेक्शन में। वो गिरिडीह में था। और गिरिडीह में कितने अनुमंडल हैं? 4 अनुमंडल हैं। कौन कौन से? गिरिडीह, डुमरी और बगोदरसरिया और महुआ खोई। तो ये हमने देखा। तो आप एक बार 2 बार या हमारे लेक्चर को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाता है। अब हमने वादा किया था, कोशिश किया था कि अगर समय मिले तो हम इसी क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, प्रखंड भी करते हैं। तो अब प्रखंड भी हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं एक ही वीडियो में। तो हमने प्रमंडल पढ़ लिया, जिला पढ़ लिया, अनुमंडल पढ़ लिया। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रखंड के बारे में बात करें। तो अब चलते हैं प्रखंड में। हाँ, तो आपको यहाँ पर प्रखंड पूरा याद नहीं है कि कौन प्रखंड है, क्या है, पर एटलीस्ट याद रखने की कोशिश करिए कि किस जिले में कितने के प्रखंड हैं। देखिए, कोशिश करते हैं, हमारे साथ रहिए, हम कोशिश करते हैं। जब झारखंड गठन हुआ था तो उस समय कितने प्रखंड थे? 210 थे, और उसके बाद 264 हो गए हैं। 264 हो गए हैं। तो अभी क्या हुआ, एक सेकंड देख लेते हैं, कोई टॉपिक छूट तो नहीं लग गया। हाँ, तो अब क्या हुआ, 264 हो गए हैं। तो कुछ दिन पहले 264 ही था, पर क्या हुआ था कि एक डिक्रीज कर गया था। जो झरिया प्रखंड है, वो धनबाद नगर निगम होने के चलते जो झरिया प्रखंड था, उसने अपने प्रखंड होने का दर्जा खो दिया था। क्यों? वो किस में बन गया था? वो धनबाद नगर निगम पार्ट हो गया था, जिसके कारण 264 से एक डिक्रीज कर गया था। एक डिक्रीज कौन क्या था? झरिया प्रखंड। और क्यों डिक्रीज किया था? ये झरिया प्रखंड धनबाद नगर निगम का हिस्सा होने के कारण वो अपना प्रखंड का दर्जा खो दिया था। और तो 264 थे, 263 हो गए थे।
पर अभी अभी एक जिला और न एक प्रखंड और बना है। वो एक प्रखंड कौन सा है? तो एक बनकर क्या हुआ, दोबारा 264 हो गया है। अब वो कौन सा है आपका? सरयू प्रखंड। ये ध्यान रखिएगा। और किस जिले में है? ये आपका लातेहार जिले में है। ये थोड़ा सा फैक्ट था, याद करने की कोशिश करिएगा। 264। तो आज की डेट में कितने प्रखंड हैं? 264 है। तो आपको सारे प्रखंड को याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे सरयू प्रखंड, ये प्रखंड है, पर एटलीस्ट उस किस डिस्ट्रिक्ट में कितने प्रखंड हैं वो देख लेते हैं। अब देखेंगे अब कैसे याद करेंगे। तो आप ये देखेगा कि हर जिले में मिनिमम कितने प्रखंड हैं? 6। मैंने किसी भी जिला में 6 से कम प्रखंड नहीं है, मिनिमम 6 है। और मैक्सिमम कितने हैं? 21 है। मैक्सिमम 21 है और मिनिमम 6 है। यानी किसी भी जिला में 6 तो होगा ही होगा, और मैक्सिमम 21 है और 21 है। और 21 मात्र एक जिला में है, वो हम लोग देख लेंगे। तो वो एक जिला में है, वो कौन सा जिला में? याद रखिएगा, ये आपके पलामू जिला में है। हाँ, तो अब हम लोग पिछले बार में बताया कि अनुमंडल वाला में देखे थे तो मिनिमम 1 था और मैक्सिमम 4 था। और मैक्सिमम 4 किस में थे? गिरिडीह में थे। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रखंड में मिनिमम 6 है और मैक्सिमम कितने हैं? 21 हैं। एक पर देखें। हाँ हाँ, 1 घंटा 15 मिनट तो हो गया, 16 मिनट हो गया। हाँ, तो मिनिमम कितना आपका 6 है और मैक्सिमम कितनी है? 21 है। 21 किस में है? पलामू प्रमंडल में। और एक चीज़ याद रख लें, अब चलते हैं समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग देखते हैं 6 से 21 तक। तो 6 देख लेते हैं, 6 है, तो ये 6 है, 7 है। अब ये 8, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 8 प्रमंडल प्रखंड नहीं है, ये याद रखिएगा। 8 के बाद 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, आपका 13 है। 13 के बाद क्या होता है? 14 है। किसी भी जिला में 14 नहीं है, ना आपके 15 है, उसके बाद 16 है, 17 नहीं है, 18 है। बस देखिएगा, तो ये 18 है, 19 नहीं है और 20 है। और मैक्सिमम कितने हैं? 21। ये चीज़ याद करने की कोशिश करिए। मेरा कहने का मतलब है मिनिमम कितना? 6 है और मैक्सिमम कितना? 21 है। और हर जिला में कितने प्रखंड हैं? तो 6 से नीचे तो है नहीं और मैक्सिमम 21 है। बीच में हम लोग देख रहे हैं 6 है, 7 है, 8 नहीं है। तो 8 नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें 8 प्रखंड है, उसको हटाते हैं। तो इस पोर्शन को हटाते हैं, 8 नहीं है। तो हटाते क्यों है? फिर तो हम लोग ये देख लेंगे कि 8 नहीं है, कौन कौन से 8 नहीं है वो देख लेते हैं। फिर 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 नहीं है। यानी यहाँ 14 नहीं है, 15 नहीं है। आप 1 2 बार, हाँ 15 नहीं है। उसके बाद 16 है, फिर देख रहे हैं 17 नहीं है, 17 नहीं है और 19 नहीं है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि 8, 14, 15 और 17, 19 नहीं है, बाकी 6 से लेकर 21 तक है। इतना 1 2 बार आप देख लीजिएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक बार आप क्या कहते हैं, एमसीक्यू से हटिए। हम तो यही बात बोलेंगे कि आपको जितना झारखंड के बारे में आते हैं, कोशिश करिएगा कि आप उस नॉलेज को पेपर में राइट डाउन करने के लिए। तो आप देखिएगा कि आपकी समझ जो है झारखंड से और एक लेवल पे बढ़ जा रही है। तो 8 नहीं है, आपके 14 है, 15 नहीं है, 17 नहीं है और 19 नहीं है, 5 है। तो झारखंड में 6 प्रखंड वाले ऐसे कितने जिले हैं? 5 जिले हैं, ये ध्यान रखते हैं।
अब 5 जिले हैं, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखते जाइए। और 7 वाले प्रखंड वाले जिले कितने हैं? 1 है। 8 तो है नहीं। 9 में कितने हैं? 9 में यहाँ कर लेते हैं 4, और यहाँ पर 10 वाले ऐसे कितने जिले हैं? ये 5 जिले हैं, 5 जिले हैं। अब क्या करते हैं? ये 21 वाले कौन कितने हैं? 1 है। अब 12 वाले कितने हैं? ये 2 हैं। देखते जाइए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 13 वाले कितने हैं? 1 है। तो 13 प्रखंड वाले जिले कितने हैं? 1 जिला है। अब 16 वाले में भी 1 है। 18 वाले में 2 जिला है, 2 जिला है जहाँ पे 18 प्रखंड हैं। और 20 वाले में 1 है और 21 वाले में भी 1 है। तो आप पहले देखिए, समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा है, पर आप 1 बार 2 बार देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ये तो 6 में 5 है, 7 में 1 है, 9 में 4 है, और 10 में 9 में 4 है, 10 में 5 है। तो इस पोर्शन को पहले अभी इग्नोर करें। अभी नीचे देखिए, 11 में 1 है, 12 में 2 है, 13 में 1 है, और उसके बाद 14 15 तो नहीं है, 16 में 1 है, और 18 में 2 है, और 20 में 1 है, 21 में 1 है। इतना रही है। अब हम ये चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम तो देखिए, 6 प्रखंड वाले 5 जिले हैं, यानी 6 × 5 कितना होगा? 30 होगा। क्लियर? 7 प्रखंड वाले कितने जिले हैं? 1 जिले हैं, तो यानी 7 × 1 7 होगा। 9 प्रखंड वाले कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। वो भी हम बता देंगे, आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं होगा। ये तो 9 × 36 होगा। और 10 प्रखंड वाले कितने जिले हैं? 5 जिले हैं, ये 50 हो गया। और 11 प्रखंड वाले 1 जिला है, 11 ले लेते हैं। 11 2 है, तो 12 × 2 24, और 13 × 1 13, और 16 वाले प्रखंड वाले जिले 1 है तो 16, और 18 वाले 2 है तो 18 दूनी 36, और 20 और 1 21। हाँ, तो हम ये देख रहे हैं, ये देखिए, तो पहले हम जोड़ लेते हैं। तो 0 और 7 7 7 6 13, 13 1 14, 14 और 4 14 4 18, 18 3 21, 21 और 6 27, 27 33, और 33 और 1 34, 34 को 4 कैरी कर लेते हैं, 3 कैरी करते हैं, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 1 12, 12 और 2 12 2 14, 1 15, 15 1 16, 16 16 3 19, 19 और 19 और 19 2 21, और 2 23, और 23 और 3 26। ये आपका 264 हो गया। ये है, तो यानी हम जो किए हैं वो सही है। तो यानी 264 जिला जो है, 264 प्रखंड है, वो क्लियर हो गया। अब तो ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं। अब इस पोर्शन को कंफ्यूज ना हो, उसको हम लोग डिलीट करते हैं। पहले जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो आपको समझाने के लिए कि 264 हो का रहा जो हम बता रहे हैं गलत नहीं ना, आपको बता रहे हैं, वो हम दिखाना चाहते थे। तो अब तो हम लोग ये देखें कि हम लोग प्रखंड देख रहे हैं, जो 210 था, बाद में जाके आज की डेट में 264 हो गया है। अब कैसे कैसे याद करेंगे? तो हमने बात किया 6 से 21 के बीच में है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, 10 11 12 13 है, 14 15 नहीं है, फिर 16 है, फिर एक गैप है 17, फिर 18 है, 19 नहीं है, गैप है, और फिर 20 और 21 है। अब पहले हम लोग मिनिमम से टारगेट करते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ याद रहे चाहे ना रहे, इस चीज़ को याद रखिएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा आपका 21 में आपका कौन सा? पलामू। तो ये यार सबसे इम्पोर्टेंट, इस बात को याद रखिएगा कि प्रखंड में सबसे ज़्यादा प्रखंड किस जिले में है? पलामू में। वहाँ कितने हैं आपके? 21 प्रखंड हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस प्रखंड वाले पोर्शन में। अनुमंडल वन में सबसे ज़्यादा किसके अनुमंडल हैं? गिरिडीह में। कितने? 4 हैं। और प्रखंड में सबसे ज़्यादा कितने एक जिले में है? 21 है। वो किस जिले में है? पलामू में है। और 20 एक है, वो किस राज्य में, किस जिले में है? उसी से सटा हुआ जिला गढ़वा में। तो ये आपने देखा, पलामू देखा, गढ़वा देखा। 19 वाले कोई है? नहीं है। अब 18 में 2 है, तो 2 कौन कौन से हैं आपके? एक रांची हमारी राजधानी और पश्चिम सिंहभूम ये देख लिए। तो पश्चिम सिंहभूम है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हाँ, एक चीज़ हम बताना भूल गए कि जिलाओं में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो कौन सा सबसे बड़ा जिला है? याद रखिएगा, सबसे बड़ा जिला कौन है आपका? ये पश्चिम सिंहभूम हो गया। और सबसे छोटा वाला जिला कौन है? सबसे छोटा वाला जिला कौन सा आ गया? ये याद रखिएगा जिला, ये आपका रामगढ़। रामगढ़ कब एस्टेब्लिश हुआ है? ये झारखंड का 24वां जिला कौन है? रामगढ़ है। और सबसे छोटा जिला भी आपका रामगढ़ है। हाँ, रामगढ़ है। तो ये देख लीजिएगा, ये फैक्ट हमको स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा जिला कौन सा? पश्चिम सिंहभूम है। उसके बाद गुमला है, उसके बाद रांची है। तो ये जो ऊपर के 5-6 पोर्शन है वो याद रखिएगा। सबसे छोटा जिला कौन सा है आपका? रामगढ़ है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रखंड के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भर के यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। और वहाँ से, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ का डाटा आप क्लियर होगा तो आपको आसानी होगा आपको आंसर देने के लिए। सबसे ज़्यादा किस में है? 21 पलामू में, 20 गढ़वा में है, और 18 किस में है? रांची और पश्चिम सिंहभूम में है। और 16 किस में है? 16 प्रखंड किस जिले में है? ये आपके हजारीबाग में है। ये हजारीबाग में है। हाँ, उसके बाद 15 नहीं है, 14 नहीं है, उसके बाद 13 एक ही जिला में है। तो वो कौन सा जिला में है? जो हजारीबाग से ही बना है 1972 में। ये गिरिडीह में है। और अब क्या कहते हैं, गिरिडीह में है 13 जो है। और 12 किस में है? अब 12 आपके 12 किस में है? तो ये याद रखिएगा, आपका चतरा में है और गुमला में है। गुमरा है, 12 में है, ये ध्यान रखिएगा। और अब हम लोग देख रहे हैं 11 किस में है? आपके पूर्वी सिंहभूम में है। यहाँ हम लोग देखे पश्चिमी सिंहभूम। और 11 प्रखंड वाले जिले कौन है? आपका पश्चिम सिंहभूम। ये जमशेदपुर का जो इलाका जिला है ये पूर्वी सिंहभूम है। और 10 है, 10 से याद रखिएगा, 10 है तो 10 से डी, 10 तो धनबाद आपका धनबाद, आपका देवघर, आपका दुमका, यानी सब डी से है। आपका एक सिमडेगा और एक लातेहार भी, जो पहले तो ये लातेहार 9 प्रखंड इसमें 9 थे, पर जैसे ही सरयू प्रखंड बनने के बाद ये भी 10 के में आ गया है। तो याद रखिएगा, धनबाद 5 कौन है? धनबाद, देवघर, दुमका, सिमडेगा और लातेहार, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 है, 9 के ऊपर में कितना है? 7 है, 7 एक है। तो ये एक कौन सा है? पहले वो देख लीजिए, ये आपका लोहरदगा है। अब सबसे कम कितने हैं? 6 है।
6 प्रखंड वाले जिले कितने हैं आपके? 6 हैं। तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो 2007 में नया जिला बना, कौन कौन 2007 में बना? ये आपका खूंटी बना, आपका रामगढ़ बना, याद रखिएगा। और 1994 में 2 जिला बना था, कौन सा बना था आपका? कोडरमा बना था और पाकुड़ बना था। और आपका जामताड़ा कब बना है? 2001 में जामताड़ा। तो ये आप देख रहे हैं तो कि 6 प्रखंड वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? खूंटी, रामगढ़। तो याद रखिएगा जो सबसे लास्ट में बना है उसमें 6 जिले हैं, 6 प्रखंड हैं, खूंटी और रामगढ़ और कोडरमा पाकुड़। एक साथ याद रखिएगा। वो दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों 1994 में बना है। और खूंटी और रामगढ़ में क्या सिमिलरिटी है? दोनों स्टेबल कब हुआ? स्थापना कब हुआ? 2007 में हुआ। और जामताड़ा 2021 में हो गया, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करें, लोहरदगा भी हो गया। और हम लोग ये देखते हैं कि हाँ, अब हम लोग ये देखते हैं। हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं 20 जिला हो गया, 4 जिला बचा हुआ है। तो 9 में याद रखेगा यहाँ पर साहेबगंज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर 1-2 बार आप देखिएगा तो गोड्डा। और आपका बचा हुआ जिला कौन सा है? आपका बोकारो है। और आपका एक और जिला कौन सा बचा हुआ? सरायकेला खरसावां। ये आपका 4 जिला। एक बार हम थोड़ा समराइज कर देते हैं कि हमने अभी प्रखंड वाले पोर्शन में हम लोग क्या पढ़े हैं, कैसे याद करें। तो यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं और आपके जेसीसी एग्जामिनेशन, जेपीएससी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। हाँ, तो हम लोग प्रखंड कितने हैं? ये प्रखंड कितने हैं? गठन के समय 210 थे, जो आज के डेट में 264 हो गया। सबसे नया प्रखंड कौन सा है? आपका सरयू प्रखंड है। अब हम लोग ये देखते हैं, मिनिमम 6 है और मैक्सिमम 21 है। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा प्रखंड किस जिले में है? 21 जिले में है। 21 है, वो कौन है? पलामू में है। खूंटी में तो 6 हम लोग 6 प्रखंड वाले 5 जिले, 7 प्रखंड वाले 1 जिले हैं, 9 प्रखंड वाले 4 जिले और 10 प्रखंड वाले 5 जिले। अब देखिए 11 में 1 है, 12 में 2 है, 13 में 1 है और 16 में 1 है और 18 में 2 है और 20 में 1 है। तो याद रखिएगा। तो जाहिर बात है, इस चीज़ को 1-2 बार करेगा तो याद रहेगा, पर फिर भी मेरा ध्यान रहेगा, आप इसको याद रखिएगा। 21 किसमें है? पलामू प्रमंडल में है। हमारी राजधानी रांची है, तो ये वो खुद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो किसमें है? उसमें 18 उसमें प्रखंड हैं। जाहिर बात है हजारीबाग जो एक बहुत बड़ा नॉर्थ छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर भी है, इसलिए उसको याद रखिएगा 16। अब उसके बाद पश्चिम सिंहभूम में वो भी एक हेडक्वार्टर है, वो याद रखिएगा। तो जो अनुमंडल वाले इलाके, जो प्रमंडल वाले हैं, वो 5 वाला ये देख लीजिए। एक आपका 21 है, रांची हमारी राजधानी है, वो तो इम्पोर्टेंट हमेशा होगी, वो 18 है। हजारीबाग कौन सा आपका? ये आपका हजारीबाग 16 है। हाँ, और ये संथाल परगना की कौन सी है? दुमका है। यहाँ से कितने प्रखंड हैं? 10 है। तो हम लोग ये याद रखिएगा कि दुमका से 10 है और आपका क्या कहते हैं, हजारीबाग से 16 है। हमारी राजधानी जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो 18 है। और वेस्ट सिंहभूम, क्योंकि ये एक तरह से प्रमंडल है, तो जाहिर बात है क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ये 18 है और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पलामू, यहाँ से कितने हैं? 21 है। एटलीस्ट ये चीज़ को तो याद ही रखिएगा। ये तो हमने जो प्रॉमिस किया था कि आपको क्या क्या पढ़ाने का, तो आपने हमने देखा प्रमंडल बात पढ़ा गए थे। लेक्चर को ज़्यादा ना बनाते हुए एक क्लास और ले लेंगे। हमने जिला पढ़ाया, 24 जिला को एटलीस्ट उनका नाम बताया, 5 प्रमंडल बताया। और उसके बाद हम लोग एक ही लेक्चर में हमने प्रयास किया कि आपके जो अनुमंडल का कंसेप्ट है वो क्लियर करने के लिए। उसके बाद हमने प्रखंड बताया 264 प्रखंड था, एक ही लेक्चर में बताने का प्रयास किया था। और हमने एक बात किए थे कि आपको स्थापना वर्ष बताने का, वो
लेक्चर कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम उसको अगले क्लास में हम बताएंगे। देख लेते हैं अभी क्या है। तो एक क्लास में छोड़िए। हाँ, तो ये हमने बताया आपका परमंडल का कंसेप्ट क्या है। तो एक हाँ, तो जो बोला थे वो एक बार देखिए लीजिए। तो 1933 में कौन सा आपका हजारीबाग है। चतरा कब बना है, 1991 में बना हुआ। कोडरमा कब बना है, 1994 में 2 गो बना है, कोडरमा और पाकुड़। चतरा के साथ और 3 जिले बने हैं, चतरा, बोकारो और गढ़वा। गिरिडीह कब बना है, 14 दिसंबर 1972 में। 1972 में। धनबाद, यानी एक चीज याद रखिएगा कि जो देश आज़ाद होने के बाद यानी 1947 के बाद झारखंड का पहला जिला कौन बना है, ये 24 अक्टूबर या 1 नवंबर 1956 को धनबाद बना है। 1956 को बना है। बोकारो कब बना है, 1991 में बना है। आपका रामगढ़ कब बना है, गठन के बाद हमारे राज्य का 24वां जिला 2007 में बना है। किससे, हजारीबाग से अलग होकर। रांची कब बना है, ये रांची 1899 में बना है, ये देखिएगा। और खूंटी कब बना है, 2007 में बना है। लोहरदगा कब बना है, जब हमारा जो देश जो वर्ल्ड कप जीत के आया था 1983 में। तो 1983 में हम लोग देखेंगे 18 मई 1983 में। और गुमला भी उसी के टाइम 1983 में बना था। सिमडेगा जो 2001 में बना। संथाल परगना में, हाँ, दुमका, अब क्वेश्चन में कहीं कहीं 1855 दिया रहता है, पर अभी हम लोग देखेंगे, इसका डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए याद रखिएगा 1855 जब संथाल विद्रोह हुआ, उसी का परिणाम था हमारा दुमका बना था। देवघर कब बना था, वो भी 1983 में बना। जामताड़ा कब बना है, 2001 में बना है। गोड्डा 1983 में 5 जिले बने हैं। कौन कौन सा, सिमडेगा, गोड्डा, देवघर, लोहरदगा और आपका क्या कहते हैं, गुमला 1983 में बना है। और साहेबगंज भी क्या हुआ, 17 मई 1983 में बना है। पाकुड़ कब बना है, 1994 में, किसके साथ, कोडरमा के साथ मिलकर बना है। तो ये देखिएगा। पलामू प्रमंडल कब बना है, 1800, ये आपका 92 में बना है, 1900 से पहले। गढ़वा कब बना है आपका, चतरा और बोकारो के साथ 1991 में बना हुआ। लातेहार कब बना हुआ, राजगठन के बाद 2001 में बना हुआ है। और हम लोग पूर्वी सिंहभूम कब बना हुआ, 16 जनवरी 1990 में बना हुआ। इसी समय क्या हुआ, जो सिंहभूम था उसी से कट के 2 जिले बने थे, एक पूर्वी सिंहभूम एक पश्चिमी सिंहभूम, दोनों 2019 में 2090 में बने थे। कितना, 16 जनवरी 1990 में बना था। सरायकला खरसामा जो आपका लास्ट हम लोग बात करते हैं, ये कब बना है, 2001 में बना है। हमारे राज्य का 24वां जिला कौन सा है, रामगढ़ जिला है, ये याद रखिएगा। तो हमने प्रमंडल बताया, जिला बताया और अनुमंडल बनाया हम जो। उसके बाद हम लोग बताया प्रखंड बताया, और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग कोशिश किए हैं कि जो स्थापना वर्ष का जो हम लोग जो आपको प्रॉमिस किए थे कि आपको बताने का, वो थोड़ा सा हम सरसरी निगाहों से आपको 24 जिला का एटलीस्ट स्थापना जो ईयर है वो बताने का। तो लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए हम यहीं पे लेक्चर को ख़त्म करना चाहेंगे। और हमारा जो लेक्चर है जो आपके लिए लगे, आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छा गाइड कर रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं झारखंड के, उनके लिए हमारा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। एक छोटा सी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, हमारा जो इंस्टीट्यूट एक्सेलेंसी IS जो बोकारो के मेन सिटी सेक्टर 4 में अपने अच्छी तरह से क्लासेस यहाँ रन कर रहे हैं। यहाँ क्लासेस JPSC की क्लासेस हो रही हैं। एक पेपर कंप्लीट हो गया है, एक बैच, एक नया बैच अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। आप चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पूरे क्लासेस मयूर सर के गाइडेंस में अच्छी तरह से रन कर रहा है, तो आप हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को एक नए लेवल पर ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। आपके प्रयास और हमारा जो गाइडेंस दोनों मिलके एक अच्छे रिजल्ट निकालने का एक वादा रहेगा और हमारा प्रयास रहेगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। कितना लंबा हो गया सर।